Hi everyone, welcome to my channel Asmati Cook Fan Fiction. Even after 1,000 baht, you will be never make me yours come. But 40 स्टार्ट करने वाली हूँ तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और तंग उसके बाद भी जंगकुक के साथ इंटीमेट होना बंद नहीं किया था और वो अभी भी जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है। पर जंगकुक तंग को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है बेबी के लिए अच्छा नहीं है। पर वो तांग को कहा पर यह बात समझ सकता है और इस वजह से जंगकुक जो और भी ज़्यादा डर रहा था कि वो असल में क्या करेगा। जंगकुक जो सोले अपने स्टमक को पकड़ते हुए वो जो सॉफ्टली अपने घर के काम को करने लगता है। तांग कल एक बिजनेस ट्रिप के लिए जाने वाला है और इस वजह से तांग जो घर में था तब तांग अगर जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और उसके स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तुम क्यों अब इसे कर रहे हो, तुम्हें झुककर काम करने की ज़रूरत नहीं था। तब जंगकुक इसे सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है पर वो अपने धीमी आवाज़ में कहता है, पर मुझे करना होगा ना। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जो भी हो जल्दी से मेरी लाइब्रेरी में आ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ बातें करना है। तब जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जो अपने लाइब्रेरी में चला जाता है तब जंगकुक जो तंग को फॉलो करते हुए सोले जो खुद भी लाइब्रेरी में चला जाता है। तब वो देखता है तंग जो अपने सीट पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए कहता है, मुझे क्यों लाइब्रेरी में बुलाया है। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग जंगकुक को एक बुक ऑफर करता है और कहता है, इसे तुम रीड करोगे। तब जंगकुक जो कॉन्फ्यूज होकर कहता है, क्या। तब तंग कहता है, मैं इस बुक की कुछ पेजेस मार्क करके रखी हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है और तुम्हें वो रीड करना होगा, ये तुम्हारी बेबी डिलीवर होने के टाइम पर हेल्प करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा शॉक होते हुए कहते हैं, हम लोग क्या डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं। तब तंग कहता है, तुम्हें शायद बाहर की वर्ल्ड देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है, पर तुम्हें मैं बोल दूँ तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट नहीं करते हो, क्योंकि मैं जानते हो तुम घर में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और तुम्हें बाहर की वर्ल्ड के बारे में पता है, बाहर की वर्ल्ड कैसा है, क्योंकि तुम इस सारे बुक को रीड करके सब कुछ जान जाते हो और मैं इसमें क्या नहीं करती हूँ। और इस वजह से जो भी कुछ होगा घर के अंदर ही होगा, बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम बाहर की वर्ल्ड को देखो और बाहर से कोई भी हेल्प मांगो और उसके बाद तुम मुझे फंसाने की कोशिश करो, राइट। और तुम इसे पुलिस को भी बोल सको, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि जंगकुक मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। तो फिर अब ये सारी बातें करना बंद करो और इस बुक को लो, क्योंकि मैं जाने के बाद मैं नहीं जानते हो तुम्हारी कब डिलीवर होगा। तो फिर अब सिर्फ इसे लो और इसे रीड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तब जंगकुक ना चाहते हुए भी हाँ में अपने सिर हिला देता है और उस बुक को ले लेता है। फिर तंग जो वॉच की तरफ देखता है तब वो देखता है ऑलरेडी शाम के टाइम हो गया था। तब जंगकुक अपने काम बॉयज में क्या था, मैं क्या बाहर जाऊँ, आई थिंक मुझे अब डिनर भी रेडी करना होगा। तब तंग कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से भी हम लोग मंगा सकते हैं और उससे भी बड़ी बात, चलो मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ लास्ट नाइट के लिए, मैं तुम्हें और मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती हूँ मैं कितनी वीक तक बाहर रहूँगी और तब तक मैं तुम्हें मिस करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, पर प्लीज़ मेरे और कितनी ज़्यादा फ़ायदा लोगे, इतनी मन से तो ले रहे हो, एक भी दिन तक क्या कभी भी तुम रुकने के नाम भी लिया हो, कभी भी नहीं किया हो ना, तो फिर प्लीज़ अब तो रुक जाओ। अब कम से कम बेबी के बारे में क्या करो, वो कभी भी आ सकता है, पर प्लीज़ ऐसा मत करो। तब तांग कहता है, जैसे मैं क्या करती हूँ, चुपचाप अभी चलो। और ये कहकर वो जंगकुक के हाथ को पकड़ता है और जंगकुक को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक क्या इस सांसों से भर गया था कि तांग इतनी ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है, उन लोग की बेबी कभी भी आ सकता है, पर फिर भी तांग इतनी ज़्यादा हार्टलेस था। तब तांग जो जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके बाद वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है। तब जंगकुक रोते हुए कहता है, प्लीज़ डैड इसे बंद कीजिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब कल रात भी मेरे साथ इंटीमेट हुए थे, प्लीज़ मेरी बैग की हालत भी ख़राब है, प्लीज़। तब तंग कहते, चुप रहो, मैं जेंटल बनूंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कहता है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं है इस टाइम पर, प्लीज़। तब तांग कहते, चुप रहो। और ये कहकर
वो जंगकुक के क्लॉथ को जो सोले रिमूव करने लगता है, पकड़ लेता है उसकी नेक पर जो बाइट मार्क्स देने लगता है। तब जंगकुक जो इसे पसंद कर रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ उसकी हार्मोन की वजह से, वरना कोई भी रीज़न नहीं था कि जंगकुक इसे पसंद करेगा। तब तंग जो जंगकुक की मौन की आवाज़ सुनकर जो स्माइल करने लगता है, क्योंकि उसे जंगकुक की मौन की आवाज़ सुनना पसंद था, पर वो जानता है अगर इस टाइम पर जंगकुक की हार्मोन सेंस नहीं होता तो फिर शायद जंगकुक कभी भी मौन तक नहीं करते। फिर तंग जो सोले जंगकुक की सिस्ट पर आ जाता है और उसकी जो थोड़ा सा फ्लफी सिस्ट पर बटरफ्लाई किस करने लगता है। तब जंगकुक अपनी लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है प्लीज़। तब तंग अपनी इविल स्माइल के साथ कहता है, तो फिर सेंसिटिव है, और ये कहकर उसे मसाज करने लगता है और अपनी माउथ से और एक को लिक करने लगता है। तब जंगकुक जो बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा था, पर तंग जंगकुक की सिर्फ और सिर्फ मौन की तरफ ध्यान देता है और इससे और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। फिर उसकी स्टमक पर आकर जब उसकी स्टमक पर सफले किस करता है, तभी तंग अचानक से किक फील करता है, पर तंग उसे इग्नोर कर देता है और उसके बाद वो जंगकुक के लेग्स को पकड़ते उसे सोले ओपन कर देता है और जंगकुक को कहता है, मैं सच कह रही हूँ, मैं जेंटल बनने की हर तरह से कोशिश करूँगी, फिक्र मत करो। और ये कहकर तंग जो सोले जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ अपने आइस को टाइटली बंद करके रखा था और वो जब अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, तब तंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहते, तुम हर वक्त इतनी ज़्यादा अमेजिंग कैसे हो सकते हो, मैं कैसे तुमसे दूर रह पाऊंगी। और ये कहकर तंग जंगकुक के अंदर खुद को पूरी तरह से स्लाइड करते हुए सोली मूव करने लगता है। तब तंग जो अचानक से ही अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। तब जंगकुक जो मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ सोली, पर तंग जंगकुक की बातों को नहीं सुनता है और वो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा फर्स्टली इंटीमेट होने लगता है। तब जंगकुक की मौन और तंग की ग्राउंड की आवाज़ से जो पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ बांझ रहा था। फिर तंग जो जंगकुक को ग्राउंड करते हुए कहता है, मैं आ रही हूँ। तब जंगकुक जो तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो ऑलरेडी अपने स्टमक पर आ गया था। तब तंग खुद भी जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज करता है। तब जंगकुक और तंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब जंगकुक तंग को फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो ना, प्लीज़ अब बंद करो और नहीं। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, अभी कहाँ पर हुआ है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, इतनी ज़्यादा हार्टलेस मत बनो, मैं नहीं चाहती उसे कुछ भी हो जाए प्लीज़। तब तंग कहता है, मैं पहले ही कहा था, मैं उसके बारे में क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे मेरी प्लेजर चाहिए और उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ जेंटल रहने की कोशिश कर रही हो, तो फिर तुम अब इस बारे में बातें नहीं कर सकते हो, सिर्फ चुपचाप इसे एंजॉय करो। मैं कब तक वापस नहीं आऊँगी मैं खुद भी नहीं जानती हूँ, तो फिर मुझे लास्ट नाइट तुम्हारे साथ एंजॉय करने दो। और ये कहकर तंग जो बिना कोई टाइम वेस्ट किए जंगकुक के साथ ऐसे ही बहुत सारे राउंड लेने लगता है, पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा डर रहा था अगर उसके चाल को कुछ हो गया तो। पर तंग नहीं रुका था जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। वो जब सेटिस्फाइड हो जाता है, तब वो जब जंगकुक के अंदर से खुद को निकलता है, तब वो देखता है जंगकुक को ब्लीडिंग हो रहा था। पर तंग बिना कोई कार दिखाए जल्दी से फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है और उसके बाद वो जब फ्रेश होकर बाहर आता है, तब वो देखता है ऑलरेडी सुबह के 6 बज गया था और उसे जल्दी से जाना भी था। और इस वजह से तंग और जंगकुक को बिना कोई उठाए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक जब खुद की आइस को ओपन करता है, तब वो जो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, पर वो खुश था कि तंग अब उसके आसपास नहीं है, तो फिर वो कुछ दिन के लिए अपनी लाइफ को नॉर्मली स्पेंड कर सकता है। पर वो जब बेड से उतरने की कोशिश करता है, तब वो अपने लेग्स में कुछ स्टिकी जैसा फील करता है। तब वो अपने लेग्स की तरफ देखता है, तब वो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लड देख पाता है। इसे देखने के बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, पर वो जल्दी से जाकर जो खुद को क्लीन कर लेता है और वो देखता है उसके बाद कि ब्लड और नहीं आ रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक थोड़ा सा खुश था कि जो भी हो, उसे जितनी भी ज़्यादा चोट लगा है वो सिर्फ थोड़ा सही था। अगर कोई बड़ा चोट लगता है तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था और
इस वजह से जंगकुक जो थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। फिर वो जो अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं, अब तुम मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो और तुम मुझे और डिस्टर्ब नहीं करोगे, और तुम अगर ठीक फील ना करो तो फिर मुझे किसी ना किसी तरीके से कुछ ज़रूर बोलने की ट्राई करना, ताकि मैं समझ पाऊँ कि तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो और मैं तुम्हें ठीक फील करने की कोशिश करूँ। और याद रखना है, तुम्हें एक बेबी गर्ल ही बनना है, कोई भी तुम बेबी बॉय नहीं बन सकते, क्योंकि बेबी बॉय बनना अच्छा बात नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है। ठीक है, तुम नोना की तरह एक बेबी गर्ल बनोगे ताकि तुम एक हैप्पीली लाइफ स्पेंड कर पाओ। और ये कहकर जंगकुक जो थोड़ा सा स्माइल करता है और उसके बाद वो जो नीचे चला जाता है और नीचे जाकर वो जो अपने लिए कुछ रेडी करता है और ब्रेकफास्ट करने लगता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद भी वो जो अपने बेबी के साथ बातें कर रहा था, जंगकुक हमेशा से ही सिर्फ उसकी बेबी के साथ बातें करने के बाद उसे हमेशा कहते कि उसे एक बेबी गर्ल ही बनना है, उसे कोई भी बेबी बॉय नहीं बनना है। अगर वो बेबी बॉय बना तो फिर पता नहीं तंग उसके साथ क्या करेगा। शायद जंगकुक के साथ जैसे तंग बिहेव करता है, शायद उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। और इस वजह से जंगकुक सबसे ज़्यादा डरता है कि वो एक बेबी बॉय ना बने। और जंगकुक हर तरह से सिर्फ यही चाहता है कि उसकी एक बेबी गर्ल हो। तंग जाने के बाद 1 वीक हो गया था और जंगकुक जब इस घर में अकेला रहने में भी खुश फील कर रहा था, क्योंकि अब उसे ना तो कोई हार्ट करने वाला था, ना तो तंग की तरह कोई अनप्रॉपर तरीके से जंगकुक को टच करने वाला था, जिस वजह से जंगकुक हर तरह से हैप्पी फील कर रहा था। वो अपने बेबी के साथ हर वक्त बातें करके और हर वक्त उसके जो मन चाहे उसे करके वो अपने टाइम को स्पेंड करता है। पर उसके साथ वो बुक रीड करना बंद नहीं किया था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था और उसे करना था। और जंगकुक हर वक्त अपनी फ्री टाइम में सिर्फ और सिर्फ उस बुक को रीड करता है। आज तो बहुत ही ज़्यादा बाहर बारिश हो रहा था और जंगकुक विंडो के पास बैठकर जो बाहर बारिश देख रहा था, तब जंगकुक बारिश देखने के टाइम पर जो अपनी बुक की तरफ फोकस करता है और उसकी लास्ट पेज को जो पढ़ते हुए जंगकुक बुक को बंद कर देता है और स्माइल करते हुए कहता है, अब फाइनली मैं रेडी हूँ। और इसके साथ देखो आज मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है, बाहर पूरी तरह से ठंड है और देखो बारिश भी हो रहा है, ये कितनी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहकर जंगकुक फिर से बारिश की तरफ देखने लगता है। फिर जंगकुक जो अपनी जगह से उठकर जब जाने की कोशिश ही करता है, तभी अचानक से जंगकुक अपने लिप्स में वीक फील करने लगता है और वो जो अपने लिप्स में कुछ वेट जैसा फील करने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जंगकुक कभी रेडी नहीं था, वो सिर्फ आज ही सिर्फ इस बुक को कंप्लीट किया था, पर जंगकुक को पता नहीं था कि आज उसकी लाइफ की वो दिन आ जाएगा। और जंगकुक जो खुद को कंट्रोल ना कर पाते हुए फ्लोर पर गिर जाता है। तब जंगकुक को अपने स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील होने लगता है और वो अपने स्टमक को पकड़ते हुए जो रोने लगता है। पर उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था जो जंगकुक को हेल्प करेगा। अब सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था तांग ने जो बुक जंगकुक को रीड करने दिया था, वही बुक के सहारे से जंगकुक शायद ये सब कुछ संभाल सकता है। शायद उसकी बेबी और खुद को सेव करने की यही एक तरीका है। और दूसरी तरफ तंग खुद भी जो स्काई की तरफ ही देख रहा था, जो वहाँ पर बारिश तो नहीं हो रहा था पर बहुत ही ज़्यादा डर था। तब तंग स्काई की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, सच में मैं तुम्हें डेस्परेटली टच करना चाहती हूँ और उसके साथ मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा रफली इंटीमेट भी होना चाहती हूँ, पर मैं और क्या कर सकती हूँ, अभी भी बहुत सारे टाइम बाकी है और उसके बाद जाकर मैं तुम्हारी उस ब्यूटीफुल फेस को देख पाऊँगी और तब तक शायद हमारे चाइल्ड भी आ जाएगा। पर मैं क्या नहीं करती हूँ, पर मुझे एक बात की सिर्फ अब डर है कि उसके साथ तुम्हें कुछ ना हो जाए। घर में ऐसे भी कोई भी नहीं है, पर ये भी बड़ी बात नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कर सकते हो और अगर कर भी नहीं पाते हो तब मुझे सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना होगा। और ये कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, पर वो सेकेंड ऑप्शन चूज़ नहीं करना चाहता है क्योंकि वो जानता है अभी भी तंग को यहाँ पर और 1 मंथ रुकना है और अगर इस 1 मंथ के अंदर जंगकुक के साथ कुछ हो जाता है तब तंग कुछ भी नहीं कर सकता है। वहाँ पर घर में कोई भी नहीं है जो जंगकुक को हेल्प करेगा और तंग इसी वजह से थोड़ा सा नर्वस था, अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो
और उसके बाद वो जो सोने के लिए बेड पर चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो पेन की वजह से चिल्ला रहा था, पर आसपास कोई भी नहीं था जो उसे हेल्प करेगा। बारिश हो रहा था जिससे बाहर तक उसकी आवाज़ भी नहीं पहुंचेगा, और कौन उसे हेल्प करेगा? कोई क्या उसकी है भी जो जंगकुक को हेल्प करेगा? और जंगकुक जो सिर्फ उस बुक के सहारे से खुद से ही सिर्फ सिबली अपनी बेबी को इस वर्ल्ड में ले आने के ट्राई करता है, और आधे घंटे बाद जाकर एक बेबी की रोने की आवाज़ जो पूरी तरह से रूम में भर जाता है। तब जंगकुक इसे सुनने के बाद उसके फेस पर एक सेटिस्फाइडिंग स्माइल आ जाता है, और वो अपने बेबी की तरफ देखता है। फिर जंगकुक जो कुछ सेकंड तक ऐसे ही लेटा रहता है, और बेबी जो रोने लगता है। जंगकुक के पास पावर नहीं था कि वो उसे उठा भी सकता है। फिर कुछ मिनट बाद जाकर जंगकुक जब थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है, तब वो जो सोली फ्लोर से उठ जाता है, और उसके बाद वो अपनी बेबी को सोले अपनी गोद में उठा लेता है। पर तब जंगकुक के आइज़ आंसू की वजह से भर जाता है, क्योंकि एक बेबी बॉय था, और तो जंगकुक जो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और रोते हुए जो अपनी बेबी को कहता है, तुम्हें क्यों एक बेबी बॉय होना चाहिए था? तुम क्या एक बेबी गर्ल नहीं हो सकते थे? अब मुझे सिर्फ एक बात का डर है, अगर उसने भी तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने की कोशिश किया तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारी लाइफ को हेल बना देगा। तुम क्यों एक बेबी बॉय हुए हो? और जंगकुक ये कहकर जो उसे हक करते हुए रोने लगता है। फिर जंगकुक जो अपने होल बॉडी में ऐसे ही पेन लेते हुए जो नीचे फ्लोर से उठ जाता है, और उसके बाद वो जो अपने बेबी को सॉफ्टली जो बेड पर लिटाते हुए जल्दी से बाथरूम में जाता है, और थोड़ा सा वार्म वाटर और पानी लेकर आते हुए उसकी बेबी को क्लीन करता है। फिर उसे सॉफ्टली जो सॉफ्ट टॉवल में उसे बहुत ही अच्छी तरह से कैरी करते हुए सॉफ्टली उसे बेड पर लिटा देता है। फिर जंगकुक जो खुद भी जाकर फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद वो जो फ्लोर को भी क्लीन कर देता है, और जंगकुक उसके बाद आकर अपने बेबी के पास लेट जाता है, क्योंकि उसे अपनी बॉडी में अभी भी पेन था। पर जंगकुक क्या कर सकता है? उसे सब कुछ अकेला ही करना था, और कोई भी तो है नहीं जो उसे सेव करेगा। पर जंगकुक इस बात से थोड़ा सा खुश था, कम से कम वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो हो पाया था, वरना शायद आज ना तो वो और ना तो उसकी बेबी यहाँ पर रह पाती। फिर जंगकुक जो अपने बेबी को अपने पास खींचते हुए सॉफ्टली उसे हक करते हुए जो अपने आर्म्स में रखते हुए उसकी बेबी को उसी मिनट बाद अपनी भी आइज़ को बंद करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मंथ तंग जब घर में वापस आता है, तब वो थोड़ा सा नर्वस था कि पता नहीं क्या हुआ है, और वो जो जंगकुक को बुलाने लगता है और चिल्ला कर कहता है, जंगकुक कहाँ पर हो? बाहर आ जाओ। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्या सच में जंगकुक को कुछ हो गया है? और इस वजह से तंग जो जल्दी से जंगकुक को ढूंढने के लिए पहले जंगकुक के रूम में जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है जंगकुक जो पीसफुली सो रहा था, और उसके आर्म्स में एक बेबी भी था जो पीसफुली सो रहा था। तब तंग जो सोले जंगकुक के करीब जाता है। तब वो जाने के बाद बेबी और तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब वो जब उन दोनों की तरफ देखता है, तब तंग सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को लेकर टेंशन में था, अगर जंगकुक को कुछ हो गया तो। तब तंग इस बार अपनी सॉफ्ट वॉइस में जंगकुक को कहता है, जंगकुक नींद से उठो। तब जंगकुक जो सोले अपना आइस को पिन करता है, और उसके बाद वो जब तंग को अपने सामने देखता है, तब वो तुरंत जो उठकर बैठ जाता है, और वो तंग को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, तुम कब वापस आए हो? तब तंग जंगकुक को कहता है, ये क्या हमारी बेबी है? तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, जो भी हो, मैं अब ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ, जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो। और ये कहकर तंग जो अपने रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है, और थोड़ा सा खुश था कि तंग कम से कम उसकी बेबी को हार्ट नहीं किया है, जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ ही है। फिर जंगकुक सॉफ्टली उसके सन के फोrehead पर किस करता है, और सॉफ्टली कहता है, अभी मत टूटना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से किचन में चला जाता है, और वो जो जल्दी से जाकर तंग के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता है। फिर जंगकुक की जब ब्रेकफास्ट रेडी करना हो जाता है, तब तंग जो नीचे आ जाता है, और उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने सिप पर बैठ जाता है। फिर
तांग जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब वो अचानक से जंगकुक की तरफ देखता है, जो अब फिर से तांग के पास से जो खड़ा हुआ था वो भी अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए। तब तांग कहता है उसके बाद के कितने दिन हुआ है। तब जंगकुक कहता है 1 मंथ हुआ है। तब तांग ये सुनकर हमें अपना सिर हिला देता है और कहता है तुम्हारी बॉडी की हालत कैसा है, तुम क्या ठीक फील कर रहे हो। तब जंगकुक क्या कहेगा वो नहीं समझ पा रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। तब तांग कहता है मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ किम जंगकुक। तब जंगकुक कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तब तांग कहता है आज क्या हम लोग इंटीमेट हो सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है कि तांग कैसे इस बारे में बातें कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बेबी की 1 मंथ ही हुआ है और तांग अभी से इस बारे में बातें कर रहा है। तब जंगकुक की आईज फिर से आंसू से भर जाता है। तब तुम फिर से अपने कोल वॉइस में कहता है तुम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल हॉस्पिटल में जाकर तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊँगी ताकि हम लोग दोबारा से ये सारे मोमेंट पर ना पहुँचे और दोबारा से मुझे ये न्यूज़ ना सुनना पड़े। तब ये सुनकर जंगकुक तांग की तरफ देखता है। तब तांग कहता है फिक्र मत करो, मैं मेडिसिन लेकर आकर दूंगी, तो फिर हम लोग जितने भी ज़्यादा इंटीमेट क्यों ना होए, पर हम लोग फिर कभी भी कोई भी बेबी नहीं पाएंगे। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग एक लंबा सांस छोड़ते हुए क्या था तो फिर आज अपनी बेबी का ख्याल रखो क्योंकि कल मैं वेट नहीं करूँगी। तब जंगकुक के सुनने के बाद कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तांग कहता है मुझे आंसर चाहिए। तब जंगकुक अपने शेकिंग वॉइस में कहता है हाँ मैं समझ गई। तब तांग हमें अपने सिर हिलाता है और उसके बाद कहता है अपने डिनर करो, और ये कहकर तांग अपने सिर से उठकर चला जाता है। तब जंगकुक जो अपने आंसू को तुरंत पोंछ लेता है और वो जो उस पर करते हुए कहता है मैं सिर्फ यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, क्यों मैं अभी भी यहाँ पर हूँ, मैं क्यों यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ, क्यों वो इतनी ज़्यादा बुरा है, क्यों वो मेरे साथ ऐसा करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।